Hi everyone, I'm back with another small crisp video on how to crack interviews and how to impress panels in interviews. वैसे तो आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी बिकॉज आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग दैट मैम प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश सो लेट मी एक्सप्लेन समथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो सो यू मस्ट हैव रिसीव्ड lot of inputs from different people. You must have gone through many PPTs in the past. Many people are there who guide you all through for how to impress panels during interviews, yeah, how to crack any interview in the first attempt. But every interview has its own story. Like every person has its own life journey. वैसे ही हर इंटरव्यू की भी अपनी एक कहानी होती है. और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अगर आप बहुत मेहनत करके रिटन एग्ज़ाम निकाल के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू अगर आगे क्रैक नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, तो ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग और डिसअपॉइंटिंग होता है. और फिर बाद में दोबारा उसी एग्ज़ाम को देना, उसी एग्ज़ाम को क्लियर करना और फिर इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग भी है और आपका मन भी नहीं करता. ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि यार अब जाने दो, अब मेरी इच्छा नहीं है. सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट if you study well for any written exam, if you're good at written and if you clear the aptitude, if you clear the technical your domain part, and then when you reach for an interview and when you appear for an interview and then you don't get selected, so it is quite demoralizing, disheartening for any person. And in order to make sure that you crack an interview, I want to share my personal tips. They might vary from situation to situation, person to person. I myself have faced many interviews, and I have myself worked in an MNC. I have myself cracked government interviews. I have myself cracked private interviews. So trust me guys, there are some tips which can come handy, and it's especially aimed at engineering aspirants, because what happens is engineers are normally good at academic work or written work. तो इंजीनियर बहुत मेहनत करने के आदी होते हैं, क्योंकि उनको 8 सेमेस्टर में बहुत मेहनत करवाई जाती है, बहुत सारा लिखवाया जाता है, बहुत पढ़ाया जाता है, उनका ब्रेन पूरा सैचुरेटेड रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सिंपल थिंग्स लाइक मे बी करंट अफेयर्स और expressing your views, तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट करेक्टली और समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट एट ऑल. कई बार हम बहुत अलग तरह से जवाब देते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं वो होता नहीं है और हमारे मुंह से ऐसी चीज़ें निकलती जाती है जो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है. सो गाइज, हियर आर सम टिप्स फ्रॉम माई साइड, बट बिफोर दैट लेट्स लर्न समथिंग अबाउट अनअकैडमी. लेट्स क्रैक इट. सो आप घर पे बैठकर या कहीं भी बैठकर आपकी मोबाइल से, लैपटॉप से अनअकैडमी को एक्सेस कर सकते हैं. माई नेम इज़ रेवा. मेरे पास पिछले कुछ सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मैं कुछ सालों से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेन कर रही हूँ. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज उसे आज ही कर लीजिए, और वो पूरा फ्री है और उस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. जब पहली बार आप कोई लेक्चर एक्सेस करेंगे तो वो एक कूपन कोड मांगेगा, रेफरल कोड मांगेगा. तो प्लीज़ मेरा रेफरल कोड डालिए, उसमें REWA10, रेवा 10, REWA10 मेरा रेफरल कोड डालिए इसमें. जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें आप लर्नर के साथ, एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे. सारे कोर्सेज जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड है, इन लाइन विद द सिलेबस है और अनलिमिटेड एक्सेस है. एक दिन में जितना चाहे पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन है. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ट्रूली आइकॉनिक है, क्योंकि इसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचा देते हैं. साथ ही मेंस के क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, कहाँ होती है इतनी मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और एक स्टडी ट्रैकर के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट मिलते हैं. तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं. आपको ऐप डाउनलोड करने पर भी ये मिलता है, बट इन केस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा लर्नर्स की लाइव क्लासेस अनलॉक हो जाती हैं. ओके. सो इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स हैं जिनके साथ आप पढ़ सकते हैं. बहुत सारी अलग अलग एजुकेटर्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं. कोई लिमिट नहीं है कि आप आपकी ब्रांच का ही पढ़ें. आप जो टॉपिक अटेंड करना चाहें, इसमें आपको पूरा फ्रीडम है फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ये दोनों रेट कार्ड हैं. प्लस प्लान अगर आप लेना चाहें तो आपको मेरा कूपन कोड यानी कि रेवा 10 यूज़ करने पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ देखिए, अगर 12 महीने का आप प्लान लेना चाहें तो 30,250 का है, और मेरा रेफरल कोड रेवा 10 डालने के बाद ये सिर्फ 27,225 का हो जाता है. सो गाइज,
देर किस बात की, ये बहुत इकोनॉमिक है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर प्लेसेस। और आइकॉनिक प्लान में 2 ही हमारे पास ऑप्शन है, एक 12 मंथ्स का, एक 24 मंथ्स का। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको एक मेंटर के साथ पूरी तैयारी करनी है तो गाइज यू नीड लॉट ऑफ टाइम, इतना आसान नहीं है। ओके, साथ ही हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन इसको अगर आप इसको क्रैक करते हैं, ये इंडिया की बहुत बड़ी बैटल होती है। बैटल मीन्स नॉट लड़ाई, इंटेलेक्चुअल बैटल यू कैन से। एंड अगर टॉप 3 रैंक्स आपकी आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर 4th से 10th रैंक आती है तो 75% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और अगर 11 से 50 के बीच में रैंक आती है तो 50% ऑफ मिलेगा, और 51 से 100 आती है तो 25% ऑफ मिलेगा। आप जो भी चूज़ करना चाहे, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, आप इनमें से जो भी प्लान चाहे आप चूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट एंड ESE एग्जाम, एंड यू कैन विन अराउंड 85 लाख्स के प्राइज़ है इसमें। 28 फरवरी को सुबह 11 बजे ये होने वाला है, तो इसमें आज ही एनरोल कर लीजिए। यू कैन यूज़ द कोड REWA10, REWA10 कोड यूज़ कीजिए आप, और आज ही इसे कर लीजिए। ओके, सो बस ये एक ही स्लाइड है, और इसी स्लाइड में मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू फेस करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि जब आप कोई सपोज मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपने रिटन क्लियर कर लिया, बहुत मेहनत करके रिटन क्लियर करना पड़ता है, बहुत सारा MCQ एग्ज़ाम भी होती है, थ्योरी एग्ज़ाम भी होती है, बहुत थक जाता है इंसान। और उसके बाद जब आपको इंटरव्यू लिया जाता है तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरव्यू क्यों रखा गया है। अगर उन्हें सिर्फ आपकी नॉलेज से मतलब होता तो वो तो रिटन में ही मालूम पड़ जाता है। आप किसी से 10 क्वेश्चन थ्योरी के लिखवा लो, आप 10 थ्योरी क्वेश्चन और उनको बोला आंसर लिखिए, तो वो जिस हिसाब से आंसर लिखेंगे, शुरू के 1-2 क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैंडिडेट का टेक्निकल नॉलेज का लेवल क्या है, या टेक्निकल लेवल कैंडिडेट का क्या है। लेकिन इंटरव्यू रखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इंसान ही काम कर रहे हैं, और इंसान आपस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक एक समय पर हज़ारों लोग एक एक टाइम पर एक इंस्टीट्यूट में या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और इतने ज़्यादा लोग जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो क्या 1 या 2 गलत लोगों के आने से माहौल बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। आप एक एम्प्लॉयर के हिसाब से सोचिए, सपोज़ मैं आज रिक्रूट करना चाहती हूँ, तो आप ये सोचिए कि मेरे पास अगर 5 लोग इंटरव्यू के लिए आए, जिसमें से एक जो है वो टॉपर है बट वो बहुत रूड है, मैं उसको नहीं रखना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बाकी के जो 4 लोग हैं वो इसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना महान हूँ या मैं कितनी महान हूँ। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने लगेंगे, तब आपके इंटरव्यू अपने आप क्रैक करने लगेंगे। ठीक है? और ये जानना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू नीड टू एनालाइज पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी इज़ अ गुड अपीयरेंस। ठीक है? दैट डजंट मीन कि आप बहुत सुंदर दिखें, आप मेकअप करके जाएँ, आप बहुत अच्छे ग्रूम होके जाएँ, हाई-फाई हेयर कट करके जाएँ, डजंट रियली मीन दैट। कोई भी इंसान अगर एक बहुत शैबी अपीयरेंस लेके आता है, अगर आप कोई शर्ट पहन के आ रहे हैं और वो शर्ट बहुत मैली है, उस शर्ट पे क्रीजेस हैं, तो भले ही सामने वाला आपको उसको लेके जज करे या ना करे, साइकोलॉजिकली इट गिव्स अ डिस्टर्बिंग इफेक्ट। उसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ रहा है जिसने बहुत साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने हैं, इज और शी इज़ वेल ड्रेस्ड, डिसेंटली ड्रेस्ड, कोई तड़क भड़क चीज़ें नहीं है, तो उसको देख के एक ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है कि हाँ, ये पर्सन जो है ये सीरियस है अपने काम को लेके, एंड इट क्रिएट्स अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। अब अगर आप खुद सोचिए, आप किसी इंसान से बैठ के बात कर रहे हैं और 1-2 मिनट में ही आपको ऐसा लगे कि ये इंसान में कुछ बात है, दिस पर्सन सीम्स टू बी गुड, तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दैट पर्सन। अगर पहली ही बार में आपको कोई गंदा सा आदमी दिखे या गंदी सी लड़की दिखे और आपको उसके साथ बैठ के बात करनी पड़े, 1-2 मिनट आपने बात की और आपको कुछ जम नहीं रहा है, यू विल अवॉइड दैट पर्सन। ठीक है? सेम हैपन्स विद अपीयरेंस। तो इसीलिए मैंने यहाँ 3 A's लिखे हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है अपीयरेंस।
तो अपीयरेंस के लिए आप इंटरव्यू के लिए जब जाएँ तो बहुत बड़ा फ़ोल्डर ना लेके जाएँ। कई लोग बहुत बल्की ले जाते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है कि आपको सिर्फ़ आपका रिज़्यूमे ऑनलाइन सबमिट करना है, आपको कुछ भी नहीं लेके आना है, सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल होंगे और बिकॉज़ ऑफ कोविड ऑफ़ कोर्स हर चीज़ का कॉन्टैक्ट कम कर दिया गया है, तो ऑनलाइन भी होते हैं इंटरव्यूज़, ठीक है? तो ऑनलाइन भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू थ्रू एनी सॉफ्टवेयर लाइक ज़ूम और वेबएक्स और एनी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, उसमें भी आपको वेल ड्रेस्ड रहना है। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हैं और घर की टी-शर्ट पहन के बैठ गए। इट गिव्स अ फीलिंग टू द पर्सन, टू द इंटरव्यूअर दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अरे मिलेगा तो मिलेगा, देखेंगे क्या होने वाला है। So basically, your appearance doesn't really decide your selection or non-selection, but it definitely paves a way towards a good or a bad impression, which is long lasting. ठीक है? दूसरी बात, बहुत सारे इंटरव्यूज रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि यू कैन गेट अवे विद इट, कि आपने कुछ चीज़ छुपा ली और उस टाइम के लिए और हो गया तो हो गया। बाद में उन इंटरव्यूज़ की रिकॉर्डिंग देखी जाती है। जब लिमिटेड सीट्स हों, कैंडिडेट्स ज़्यादा हों, तो पैनल कोशिश करता है कि वो वापस से इंटरव्यूज़ की रील चलाए और फिर डिसाइड करे, ताकि एक जस्ट डिसीजन ले पाए। So first is, for me, it is the appearance. So I always try to dress up decently for any interview. Your clothes should be well groomed. Your hairstyle, your hair matters a lot in your appearance. So hair should be well combed. लड़कियां बहुत बाल खुले रख के और ऐसे जाती हैं, that doesn't give a very good impression when you are to appear for very serious interview. Second and most important इज योर एप्टीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब कई लोग क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं, उनको लगता है अरे हर चीज़ में अड़ जाओ। देखिए, किसी भी चीज़ में अड़ना और कॉन्फिडेंट रहना, ये दोनों अलग चीज़ है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फील that I'm confident, if somebody asks me that Visakhapatnam is in which state of India. Now, if I answer them correctly, suppose I say Andhra Pradesh, then they ask me, no, it is not Andhra Pradesh. So, मैं अगर अड़ गई, how can you say that it's not in Andhra Pradesh? Have a look at the map. That is not showing my confidence. Instead, I can be very calm and say that it is in Andhra Pradesh and I'm sure it is in Andhra Pradesh. In case you're not sure about any answer, you know, there are many people who test your patience, who test your knowledge also. अगर आप बहुत श्योर नहीं है और सामने वाला आपको काट देगा, the other person might say that no, that's not correct. And if you're not really sure about it, then you begin to cave inside. So sometimes you try to overpower that person or you try to overpower the situation by your overconfidence, and that is a big no-no for any interviewer or for any panel. ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको आपका वॉइस रेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका पिच और टोन रेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस उसी कॉन्फिडेंस से विद अ स्माइल ऑन द फेस कह सकते हैं कि नो मैम और नो सर, आई एम कॉन्फिडेंट, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इट इज़ बेटर दैट आप शुरू में ही ये बोल दें दैट मैम आई एम नॉट कॉन्फिडेंट और सर आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस आंसर, आई हैव टू चेक। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से इंटरव्यूअर्स या कोई भी पैनल बहुत सारे लोगों को सबसे पहले पूछता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नाउ पीपल स्टार्ट टेलिंग देम देयर CGPA, देयर SGPA, देयर एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इंटरव्यू कर करके थक जाते हैं, उन्हें नहीं पता उन्हें आपसे क्या पूछना है, बट वो आप में कुछ एक्स फैक्टर या कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके ऊपर एक थ्रो कर दिया जाता है क्वेश्चन कि आप भी बताइए आपके बारे में। सो एज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज दे हैव योर रेज्यूमे ऑलरेडी, दे नो आपके 10th में कितने मार्क्स आए, आपके 12th में कितने मार्क्स आए एंड आपके इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स आए। अगर आपकी कोई बहुत डिफरेंट आर्ट या हॉबी है, आप में कोई बहुत डिफरेंट टैलेंट है, तो बताने का मतलब है। अदरवाइज अगर आप ये बोलेंगे कि मेरी हॉबी है मूवीज़ देखना, तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों की हॉबी है मूवीज़ देखना। ओके, सो यहाँ पर आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। दिस इज द पाइवट पॉइंट दैट दे आर गिविंग यू। आप अपने हिसाब से इंटरव्यू को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं इस स्टेज पे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आई पर्सनली फील दैट सिंस दे वांट टू एम्प्लॉय यू, you should be telling them something about your final year project or your training. अगर
आपने फाइनल ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज परसुइंग माय फाइनल ईयर, वी डिड अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बट मैंने एक बहुत ही टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। सो मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था, एंड एवरी टाइम आई गो टू एनी इंटरव्यू आई टेल देम अबाउट माई मेजर प्रोजेक्ट, एंड दे आर ऑल रियली हैप्पी अबाउट इट। इन केस आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं है फाइनल ईयर का, सो आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है, इंटर्नशिप कहाँ से की है, ये आप ज़रूर बताइए। अगर आप अभी थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं और अभी तक आपने ट्रेनिंग या इंटर्नशिप नहीं की है, just because it is not a compulsory clause in your university or college or your ordinance, then guys please go for it, है ना। ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर आपने 4 महीने की भी की है तो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि अगर ये इंसान 4 महीने सीख के आया है या सीख के आई है किसी भी कंपनी में, कुछ भी आप काम करके सीख के आए हैं, वेदर इवन इफ इन मार्केटिंग आप सीख के आए हैं, तो उनका एज ए एम्प्लॉयर एफर्ट कम हो जाता है आपको ट्रेन करने। ठीक है, तो प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग की बात ज़रूर करें, ज़्यादा अपनी पर्सनल डिटेल्स ना बताएं, कोई भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं, अनलेस अनटिल दे आस्क यू। जैसे क्या आप मैरिड हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, अनलेस अनटिल दे आस्क यू ऑल दीज क्वेश्चंस, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग आउट सच टॉपिक्स, बिकॉज उसमें उनको इंटरेस्ट कम रहता है। उनको ऐसे टॉपिक्स आप निकालिए जिससे कि वो आपको और जाने टेक्निकली, एंड इसमें कॉन्फिडेंट होने के लिए आप प्लीज़ अपनी प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर आपने अभी तक फाइनल ईयर में नहीं आए हैं, तो आप सेकेंड ईयर में हैं या प्री फाइनल ईयर में हैं, तो अभी से आप सोच लीजिए कि आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट डजेंट रियली मीन मॉडल बनाना, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, और आजकल बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। आप देखिए आईआईसी के, एमएचआरडी के हैकेथॉन वगैरह होते हैं, उसके बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको एज अ प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं अपने कॉलेज में, एंड देन यू कैन क्रैक ऑल दोज प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड थिंग फॉर मी इज एटीट्यूड। अगर आप बहुत टेक्निकली साउंड नहीं है या आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए इंटरव्यू में, आप जवाब नहीं दे पाए हैं, एंड आपको समझ में आ रहा है कि आप जवाब नहीं दे पाए, आपको दिख रहा है कि मैं नहीं, माई इंटरव्यू इज नॉट गोइंग वेल, उस केस में मे बी दे आर ट्राइंग अ स्ट्रेस इंटरव्यू ऑन यू। ठीक है, ऐसे स्ट्रेस इंटरव्यूज भी होते हैं जहाँ कैंडिडेट को ह्यूमिलिएट किया जाता है या ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ कैंडिडेट का असली नेचर सामने है। ठीक है, जानबूझ के उसको ऐसी बातें बोली जाती हैं कि कैंडिडेट, क्योंकि ऐसा है कि जब इंसान गुस्से में होता है या जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो इंसान अपने मन की बात भूलता है। सो आपका ऊपरी कवच हटाने के लिए आपको एक स्ट्रेस इंटरव्यू में डाला जा सकता है। तो आप अगर एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, दैट विल लीव एन ओवरलास्टिंग नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन द पैनल। तो आप काम रहिए, ऑनेस्ट रहिए, है ना। एटीट्यूड से मेरा मतलब, एक तो झूठ मत बोलिए, किसी भी इंटरव्यू में झूठ मत बोलिए। आपने कुछ भी झूठ बोला, आपका झूठ बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से या फैक्ट्स वेरीफाई करके भी पकड़ा जा सकता है। सो बी प्रीटी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। अगर वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने ऐसा किया, यू कैन से येस। अगर कोई गलती भी हुई है तो यू कैन एक्सेप्ट दैट येस, ये मेरे से गलती हुई इन लाइफ एंड आई रिग्रेट दैट। ठीक है, तो बी प्रीटी ऑनेस्ट अबाउट इट। कई बार बहुत सारे लोग ड्रॉप लेते हैं और उनको पूछा जाता है आपने ड्रॉप क्यों लिया, उसका क्या रीज़न था, तो लोग कुछ भी बोलते हैं। या ऐसे पूछा जाता है व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म करियर गोल्स, आपकी 5 स्ट्रेंथ बताइए, 5 वीकनेस बताइए। उसमें जितना हो सके आप ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, ऑनेस्ट, जब इंसान सच बोलता है तो उसके चेहरे से, उसके हाथ पैरों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आवाज़ से समझ में आता है कि वो सच बोल रहा है। और आपको लगता होगा नहीं समझ में आता, बट जो लोग सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें बहुत आसानी से समझ में आता है। तो एक तो ऑनेस्ट रहिए, हम्बल रहिए। हम्बल इन द सेंस आप डोंट शो दैट यू हैव सम इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू बी हम्बल टू, इन योर वॉइस, in your tone, in your words. Please choose good words like okay. You can always say sorry, okay, sure, I'll make sure that happens, I'll try to bring in the change, things like that. It was great. And sometimes, in some of the interviews they ask you कि आप क्या पूछना चाहते हैं. So always discuss about your work profile. You can also ask them about your salary. You can also ask them about what kind of trainings they provide to their employees. Okay, हम्बल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, और डोंट शो अननेसेसरी एटीट्यूड, है ना। कई लोगों को लगता है कि हम बहुत डिफरेंट दिखेंगे। दिस इज़ नॉट अ रोडीज इंटरव्यू जहाँ आप आके कोई दुखियारी कहानी सुनाएंगे या आप एटीट्यूड दिखाएंगे तो आप बहुत डिफरेंट लगेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज़ रियल लाइफ।
ओके और रियल लाइफ में नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर सैड स्टोरीज, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनी एटीट्यूड दैट यू आर शोइंग, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस, डजंट मैटर, यू हैव टू बी हम्बल। अगर आपको जॉब चाहिए आपको उनके सामने हम्बल होना पड़ेगा, भले ही वो गलत बोल रहे हैं और आप सही है, maybe they are blaming you for something, you can very humbly say that sir I beg to differ or ma'am I don't really accept this, but अगर आपने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा एंड आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, ऐसा बोलने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप उनसे ज़िंदगी में एक या दो बार ही मिलेंगे, तो उनके सामने अगर आप अपना हम्बल नेचर दिखाएंगे तो आपकी ईगो को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर आपने उनके ईगो को ठेस पहुंचा दी तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू आर एट द रिसीविंग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज। So this is especially for technical people because we technical people are not very conversant with good English or good communication or something like that. And please don't say in any interview that मैं हिंदी में बोलूँ क्या, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं हिंदी में बोलूँ क्या। प्लीज़ डोंट से थिंग्स लाइक दैट। ट्राई टू लर्न इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको 10-15 दिन लगेंगे और आप इंग्लिश में बोलने लगेंगे अगर आप रोज़ इंग्लिश में बात करते हैं। वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ बी अपडेटेड अबाउट करंट अफेयर्स, है ना। एज इंजीनियर्स हम इस चीज़ को थोड़ा सा बैक सीट देते हैं, एज इंजीनियर्स हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट गाइज करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस दिन का या आगे पीछे वाले कुछ दिनों का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइए। ज़रूरी नहीं आप न्यूज़पेपर खरीदें, आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें आपको न्यूज़पेपर मोबाइल पे आ जाता है, तो यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ डेटा ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो आप करंट अफेयर्स का ज़रूर नॉलेज रखिए। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने लगेंगे यू विल गेट एडिक्टेड टू इट। आप न्यूज़ पढ़ने लगेंगे, आपको उसका एक एडिक्शन हो जाएगा, आपको रोज़ सुबह उठ के लगेगा कि आज क्या न्यूज़ है, बताओ आज क्या न्यूज़ है। ओके एंड उसके लेके आपके ओपिनियन बनने लगेंगे। जैसे आप किसी इंटरव्यू में बैठे, किसी ने आपको बोला कि इस साल के बजट को लेके आपके क्या विचार हैं, तो अगर आपने बजट के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे मेरे ये विचार है कि मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, या मेरे कुछ विचार ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। ओके, डोंट बी ब्लैंक, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। आज से अभी से न्यूज़ देखना शुरू कर दीजिए, ज़रूरी नहीं आप पढ़ें, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं देखना शुरू कर दीजिए। एंड प्लीज़ ओ गॉड प्लीज़ इसको इंग्लिश में ही सुने, इंग्लिश में ही पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। न्यूज़ चैनल्स में जो इंग्लिश बोली जाती है, एंड प्लीज़ आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट ऑल द डिबेट्स एंड ऑल हैपनिंग, आई मीन स्पीकिंग अबाउट प्योर न्यूज़। ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ें, इंग्लिश में ही सीखें इसे, ताकि आपकी इंग्लिश भी सुधरती जाए और वही शब्द फिर इंटरव्यू में आप दोहराएं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। ओके, एक बार इंग्लिश के स्किल्स को ब्रशअप करने को लेके भी हम एक सेशन करेंगे, एंड आई ऑल्सो फील दैट इंग्लिश की स्किल्स ब्रशअप करना बहुत मुश्किल नहीं है। आई बी गिविंग यू सम टिप्स, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल रॉक इन इंग्लिश आफ्टर दैट। Okay, so guys, this is all what I wanted to say. It's a very crisp, very short video, and I don't want to bore you with a lot of knowledge, a lot of gyan. So only the 3 things that I feel you should have with you. Humble nature आपका खुद ही आ सकता है, सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत आने की ज़रूरत है। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन से दैट सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक, और आई हैव राइट नाउ नॉट रिवाइज दिस टॉपिक। बट एक दूसरा पैरेलल टॉपिक आपका हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमेशा आपकी ब्रांच या आपकी स्पेशलाइजेशन के 2-3 टॉपिक आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रॉम सिविल एंड इफ दे आस्क यू दैट आप ये बी में आप इसका SFD BMD बनाएंगे, आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ उन्हें बोलिए कि सर मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ओपन चैनल फ्लो से कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। यू कैन ऑलवेज गिव ऑप्शंस, उससे उनको लगेगा कि हाँ ये इंसान पढ़ता है या पढ़ती है। ओके, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करने आ गए। इफ़ यू आर सीरियस इनफ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। ओके, सो गाइज प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ पोस्ट ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो इंटरव्यू को लेके प्लीज़ पोस्ट दैट। मेरा रेफरल कोड रेवा10 जो मैं कब से आपको बता रही हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से, इसको बहुत यूज़ कीजिए, ऐप में यूज़ कीजिए, सब्सक्रिप्शन में यूज़ कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर एनी नोटिफिकेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड